हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मिड टर्म एग्ज़ाम गाइड। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपको इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम रेडी कैसे होना है और आपका सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम गाइड। तो देखिए, मैं आपके इंग्लिश चैप्टर्स को ट्राई करूँगी कि मैं 1 वीक में एटलीस्ट आपके 2 चैप्टर्स अपलोड कर दूं ताकि आपको इजीली हेल्प हो जाए। देखिए, चैप्टर नंबर 1 इस सीरीज़ का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर डे आफ्टर टुमारो मैं जो है आपका चैप्टर नंबर 2 भी ऐड कर दूँगी इसी वीक में। तो चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9th में है कितने चैप्टर्स। सो टोटल हमारे 8 चैप्टर्स हैं क्लास 9th में, जिसमें से मैंने फर्स्ट चैप्टर का डाल दिया है। इस वीक मैं सेकंड एंड थर्ड चैप्टर भी आपका कवर कर दूंगी। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है। मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुकी हूँ, 2 कवर एंड 3 कवर कर दूंगी। सो देखिए, इन बिटवीन चैप्टर्स मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहती हूँ। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम दें तो ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन बुक में होता है वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में आए ही आए। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच में ही डिस्कस कर लेती हूँ, वरना मैं एक अलग से भी वीडियो बनाने का सोच रही हूँ जिसमें मैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके MCQ एंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स होती हैं वो और कवर कर दूँ। वैसे मेरी 1 शॉट वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करके देती हूँ। इवन आपको ऐसी चीज़ें बनाकर भी देती हूँ जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अलग से लिखे हुए हैं, कैरेक्टर स्केच अलग से लिखे हुए हैं। सो आपको ज़्यादा नीड नहीं होने वाली है किसी और दूसरी वीडियोज़ की। स्पेशली फॉर इंग्लिश अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो क्लास 9 का सिलेबस हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो आपको भी रेगुलरली अपना क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। अब देखिए, आपको करना क्या होगा, आपको एक सिंपल एक नोटबुक लेनी होगी। जब भी मैं कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर इस वीडियो में भी आपके पास नोटबुक नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। जब भी मैं कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें ना मैं कुछ लाइन्स बोलती हूँ, ठीक है, जो चैप्टर में लिखी हुई हैं और जो ऑथर ने कही हैं, जो हाईलाइटेड है, और आपके एग्जाम में वही एग्जैक्ट लाइन्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? एग्जैक्ट लाइन्स। क्यों? क्योंकि वो आपके कैरेक्टर्स ने बोली है। एंड क्वेश्चन जो होता है वो लाइन्स देकर पूछता है कि ये किसने बोली हैं, या फिर ये जो लाइन्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या मीनिंग है। सो ये बताने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हों। तो अगर आपके पास एक नोटबुक होगी तो आप क्या करेंगे, लेक्चर के इन बिटवीन ये लाइन्स को नोट कर लेंगे। एंड देन इन लाइन्स का मैं मीनिंग बताती हूँ तो उस मीनिंग को अपनी लैंग्वेज में या हिंदी में या इंग्लिश में नोट कर लेंगे। सो इससे आपके लिए ही ईजी हो जाएगा ये एकदम इंग्लिश को समझना, ठीक है। अब आपके, आई होप आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स, अकॉर्डिंग टू मी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो होते हैं सितंबर या अक्टूबर के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। सो हो सकता है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स इससे पहले हो रहे हो। मैं तो पूरा ट्राई कर रही हूँ क्लास 9th के लिए जो हमारी इंग्लिश है वो कवर हो जाए। देन क्लास 8th वाले बच्चे भी बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। अगर आपके छोटे सिबलिंग्स क्लास 8 में है तो आप भी डिसहार्ट ना हो, क्योंकि क्लास 9 के बाद मैं क्लास 8 का सिलेबस भी इंग्लिश में कवर कर दूंगी। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। हाँ, एक पॉइंट को ध्यान रखो कि इंस्टाग्राम पे जो मैं हूँ वो आपका इन चैप्टर्स का जो रिविजन शीट होता है, ठीक है, रिवीजन शीट होता है वो अपलोड करती हूँ। और रिवीजन शीट कहाँ पे अपलोड करती हूँ? मैम सिर्फ इंस्टाग्राम पे करते हो क्या? हम तो इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो यस, मैं रिवीजन शीट को आपके यूट्यूब कम्युनिटी YT कम्युनिटी पर भी अपलोड करती हूँ। सो या तो आपको रिवीजन शीट इंस्टाग्राम से मिल जाएगी या तो आपको कहाँ मिल जाएगी, आपकी YT कम्युनिटी पे मिल जाएगी। रिवीजन शीट क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि
आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, मिड टर्म गाइड में आपको हर एक चैप्टर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दी, फिर उसमें आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, एमसीक्यूज भी बता दिए, हर चीज़ आपको बता दी। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएँ, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन। यस, परफेक्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोग रिविजन शीट भी कवर करेंगे, जो मैं आपके या तो इंस्टाग्राम पे डालूंगी या तो यूट्यूब कम्युनिटी पे डालूंगी। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं ये जो चैप्टर्स हैं आपके, इनके डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दीजिए आप लोगों को जैसा सही रहेगा, कि मैम चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दो, अलग से आप वीडियो बना दो, या फिर यूट्यूब कम्युनिटी एंड इंस्टाग्राम पे तो मैं डालूंगी ही डालूंगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने इंग्लिश के किसी नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।